हेलो एंड वेलकम टू लूथरा क्लासेस। हमारा आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है बैंकिंग। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है पिछली दो वीडियो से। सेकंड टॉपिक है मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड टॉपिक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ये उसका लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट, रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन कीप देयर सरप्लस फंड्स टू सेंट्रल बैंक। जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स सरप्लस मनी सेंट्रल बैंक के पास रखवाती है, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है, थोड़ा बहुत मनी जो कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अगर वो कुछ बेनिफिट लेना चाहती है उस पैसे से, तो वो कभी कभी सेंट्रल बैंक के पास रखवा देती है। तो सेंट्रल बैंक उनको इन रिटर्न जो बेनिफिट देता है जिस रेट पर, उसी रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक रेजेस रिवर्स रेपो रेट। एक्सेस डिमांड के टाइम पे सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। बाय रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, नाउ कमर्शियल बैंक्स कैन कीप मोर रिजर्व्स देन बिफोर टू सेंट्रल बैंक। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर कमर्शियल बैंक्स अब चाहे तो पहले से ज़्यादा रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखवा सकता है। आगे पढ़ते हैं। इट रिजल्ट्स डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स जब ज़्यादा रखवाएगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक को लोन देने के लिए कैश रिजर्व्स कम बचेगा। इससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी क्रेडिट की फॉर्म में, एंड एक्सेस डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। और सेंट्रल बैंक ये एक्सपेक्ट करेगी कि एक्सेस डिमांड फॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डेफ्लेशन, सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस रिवर्स रेपो रेट। डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे सेंट्रल बैंक ये रेट रिड्यूस कर देगी। बाय रिड्यूसिंग रिवर्स रेपो रेट, नाउ कमर्शियल बैंक्स विल कीप लेस रिजर्व्स देन बिफोर टू सेंट्रल बैंक। ये रेट कम होने पर कमर्शियल बैंक्स अब पहले से कम रिजर्व्स रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास। उससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। अब कमर्शियल बैंक्स के पास पहले से ज़्यादा कैश बैलेंस बचेगा पब्लिक को क्रेडिट देने के लिए, जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, एंड डेफिशिएंट डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज। और सेंट्रल बैंक ये एक्सपेक्ट करेगी कि डेफिशिएंट डिमांड राइज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसको पढ़ते हैं। These are the instruments which focus on selected sectors of economy for money supply। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं सिर्फ सेलेक्टेड सेक्टर्स पे इकोनॉमी के, ताकि मनी सप्लाई अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ाना है या कम करना है तो ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ सेंट्रल बैंक करती है। आइए पढ़ते हैं ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है क्रेडिट रेशनिंग। इसको पढ़ते हैं। It is the fixation of credit quota for various sectors of economy। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है उधार का कोटा फिक्स करना। यहाँ पर कोटा का मतलब है लिमिट। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए उधार का कोटा या लिमिट फिक्स करने को ही क्रेडिट रेशनिंग बोलते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक करता है। आगे पढ़ते हैं। इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस क्रेडिट कोटा। एक्सेस डिमांड के टाइम पे सेंट्रल बैंक ये क्रेडिट कोटा कम कर देता है। ड्यू टू दिस क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स फॉल, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी है, उधार देने की क्षमता, वो कम हो जाएगी। इट रिजल्ट्स डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा क्रेडिट की फॉर्म में, एंड एक्सेस डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। और सेंट्रल बैंक ये एक्सपेक्ट करेगी कि एक्सेस डिमांड फॉल हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इन सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशन, सेंट्रल बैंक रेजेस क्रेडिट कोटा। तो डेफिशिएंट डिमांड में सेंट्रल बैंक
क्रेडिट कोटा बढ़ा देती है। इससे क्या होगा? ड्यू टू दिस क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स राइजेस। कमर्शियल बैंक्स की उधार देने की क्षमता, ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इट रिजल्ट्स इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, उधार की फॉर्म में पब्लिक को ज़्यादा लोन जा सकता है। एंड डेफिशिएंट डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज, और सेंट्रल बैंक ये एक्सपेक्ट करेगी कि डेफिशिएंट डिमांड राइज करेगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।